और भाई क्या हाल है। ट्रांसफर्स का ये सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, बट क्लब्स रुक नहीं रहे। दे आर ट्राइंग टू साइन एज मेनी न्यू प्लेयर्स एज दे कैन। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट इन दिस न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो ऑफ ट्रांसफर तड़का। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिजीत एंड यू आर वाचिंग कट ऑफ साइड। सबसे पहले बात करते हैं रफीनिया के बारे में। रफीनिया के रूमर्स बहुत टाइम से आ रहे थे। भाई साहब, ये बंदा पहले चेल्सी को जाने वाला था, रूमर्स थे। इनफैक्ट फब्रिज़ियो रोमानो ने भी बात की थी कि पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं, टॉक्स हो चुके हैं। एंड फिर उसके बाद आए डेको, जिन्होंने बार्सिलोना के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट कर ली थी मार्च में, उनसे कमीशन ले ली थी, और फिर पूरा ये खिचड़ी बना एंड रफीनिया सागा हैपेंड। बट फाइनली इट हैज़ कम टू इट्स एंड। रफीनिया इज हेडिंग टू बार्सिलोना, द क्लब ही वॉज पुशिंग टू गो, and now it looks like it is all done as per the latest reports from my dear friend Fabrizio Romano. Rafinha Barcelona जाएंगे for a sum around 58 million euros plus few add-ons, जो कि पूरा पैकेज अराउंड 67 मिलियन यूरोस का बनता है। भाई पहली बात तो ये, बार्सिलोना पे इतने पैसे आए कहाँ से? मतलब फाइनेंशियली वो इतने डेप्थ में थे, क्राइसिस चल रही थी, बट प्लेयर साइन करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड दे हैव डन प्रीटी वेल इन दिस मार्केट। यू लुक एट फ्रैंक कैसिए, यू लुक एट एंड्रेस क्रिस्टेंसन, एंड नाउ दे हैव साइंड रफीनिया। बहुत ही बढ़िया साइनिंग है ज़ावी के लिए, बार्सिलोना के लिए। एंड पर्सनली व्हाट आई थिंक, बार्सिलोना फैंस बहुत खुश होंगे इस साइनिंग से, बिकॉज एक अटैकिंग प्लेयर, though they have a lot of options in that attacking half, in that attacking role, but still Rafinha is another great addition, and his contract is until 2027, and Xavi के अंडर खेलेंगे तो उन्हें एक नया एक्सपोजर मिलेगा। and he has already played under Bielsa, a world class manager, and he has shown in the Premier League what he is capable of। वो लीड्स के one of the best players थे। कंसिस्टेंसी में थोड़ी प्रॉब्लम है, बट या वो धीरे धीरे आएगी। बट डू रेकन ही इज़ यंग, ही इज़ टैलेंटेड, एंड इतनी कोई उनकी इंजरी रिकॉर्ड इतनी कोई नहीं है। सो इफ़ ही शाइन्स अंडर ज़ावी, इफ़ ही गेट्स द टाइम, इफ़ द fans are patient, the players are patient, Rafinha could really shine, and it is a great signing for Barcelona. Next news is about Chelsea. They are ready to sign Kalidou Koulibaly from Napoli. नेपोली और चेल्सी के बीच में बस फिर अग्री होने की देरी है, वरना कूलिबाली के जो एजेंट हैं उन्होंने चेल्सी से मीटिंग की मिलानो में लास्ट वीक, एंड ही हैज़ अग्रीड टू ऑल द टर्म्स। द फी is only the thing that is remaining, वरना salary would be around 10 million euros per season, and it's a great signing for Chelsea, because as we all know उनके पास अब डिफेंडर्स की कमी थी। Now they have signed Koulibaly, now they have almost signed Ake, and it looks like जो डिफेंस में वो कमी दिख रही थी वो उससे उभरने लगे हैं। रूडिगर का रिप्लेसमेंट मिल चुका है, इनफैक्ट क्रिस्टेंसन का रिप्लेसमेंट भी मिल चुका है, एंड अलॉन्ग विथ थियागो सिल्वा, ट्रेवर चालाबा, रीस जेम्स, बेन चिलवेल, इट लुक्स लाइक अ गुड डिफेंस अगेन। एंड थॉमस ट्यूकल जो चाहते थे, जो रिक्रूटमेंट चाहते थे, वो नए ओनरशिप के अंदर उन्हें मिल रही है, ओनरशिप उन्हें बैक कर रही है, एंड इट लुक्स गुड टू हैव अ प्लेयर लाइक कूलिबाली इन द प्रीमियर लीग। बिकॉज बहुत पहले रूमर्स थे, अराउंड 2-3 साल पहले, जब सिटी ने रूबेन डियास को साइन किया था, कि कूलिबाली वुड इज़ द नंबर 1 टारगेट, बट देन नेपोली और सिटी के बीच में टॉक्स जो चली वो टूट गई, एंड कूलिबाली स्टेड एट नेपोली। बट नाउ फाइनली वी कैन सी हिम इन द प्रीमियर लीग, बट फॉर अ डिफरेंट क्लब, एंड इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर चेल्सी, बिकॉज कूलिबाली हैज़ एक्सपीरियंस, एंड उन्होंने वो दिखाया है नेपोली के लिए। ही हैज़ बीन अ ग्रेट प्लेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर चेल्सी, बिकॉज एक एक्सपीरियंस प्लेयर आ रहा है, एक रूकी नहीं आ रहा है। रूडिगर वॉज एन एक्सपीरियंस प्लेयर वो लेफ्ट, एंड प्रीमियर लीग में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर अ क्लब लाइक चेल्सी, देन as a central defender. So it's a very good signing for Chelsea, and I hope that he shines. Next news is about Serge Gnabry. रफीनिया जब बार्सिलोना जा चुके हैं, now Chelsea are interested in signing Serge Gnabry from Bayern Munich. बायर्न और Gnabry के कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स चल रहे हैं, बट अभी Gnabry has not agreed to any of the contract that Bayern have placed till now. So Chelsea को लग रहा है कि this is a moment, this is a time where they can sign Gnabry and convince him to join the Premier League side this summer, क्योंकि
they wanted a new forward, they wanted a new player in that forward lineup. That's why they went for Rafinha. But अब क्योंकि Rafinha का deal collapse हो गया, he has gone to Barcelona. They are now pursuing Serge Gnabry, which is an excellent option. Gnabry बहुत ही बढ़िया player है. He has played for Arsenal before. उनका Arsenal का career इतना अच्छा नहीं था, but after that when he went to Bayern Munich, he is a different player, a world-class player. And now if he comes here at Chelsea and play under Thomas Tuchel, he would be an exceptional signing. So let's see how this thing builds up in the near future. भाई लोग, अगली न्यूज़ भी चेल्सी के बारे में ही है. इट्स अबाउट रीस जेम्स. बहुत टाइम से इनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के टॉक्स चल रहे थे एंड इट लुक्स लाइक ही इज़ मोर देन हैप्पी टू स्टे हियर एट चेल्सी. दिस इज़ व्हाट ही सेड: स्टेइंग एट चेल्सी एट लॉन्ग टर्म, आई लाइक्ड इट. आई ग्रू अप एज अ चेल्सी फैन एंड आई मेड माई नेम प्लेइंग हियर. द क्लब आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड. आई डोंट सी व्हाई एनीथिंग वुड चेंज. आई प्ले फॉर चेल्सी एंड नाउ आई एम एंजॉइंग इट. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ for Chelsea fans because Reece James is an exceptional right back, a very good young right back, had an excellent season last time, and the Chelsea fans would be hoping that he continues his form and stays at Chelsea for as long as possible. Next news is about Matthijs de Ligt. Well, it looks like de Ligt will be on his way to join Bayern Munich this summer. de Ligt यूवेंटस में करंटली आई गेस खुश नहीं है बिकॉज बहुत टाइम से वो पुश कर रहे हैं एक नए मूव के लिए, एक नए क्लब के लिए, एंड इट लुक्स लाइक ही वांट्स अ न्यू चैलेंज. And Bayern Munich are in search of a defender, a good young defender who has proven himself earlier. And de Ligt is an excellent player, is an excellent defender, and he has shown that at Juventus and previously at Ajax. So Bayern Munich are trying to convince Juventus for a fee which they will agree and sell de Ligt. de Ligt का ये है कि he has वो मतलब रहना नहीं चाहते यूवेंटस में. ही हैज़ टू गो, ही हैज़ टू फाइंड अ न्यू क्लब. एंड बायर्न ने फर्स्ट प्रपोजल डाला था यूवेंटस के लिए विच वॉज अराउंड 60 million euros, बट यूवेंटस ने वो डिनाई किया. दे वॉन्ट मोर फॉर अ प्लेयर, फॉर अ यंग प्लेयर हु स्टिल हैज़ ईयर्स लेफ्ट इन हिज कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स वाई थोड़ा टाइम लग रहा है इस नेगोशिएशन में. बट जब जर्नलिस्ट ने एलेग्री से बात की, उन्होंने कहा कि दे आर रेडी to replace de Ligt in case he leaves, but according to him he still wants him to stay. Let's see what happens in the near future, but if de Ligt join Bayern Munich, it will be a great signing for them because they already have Upamecano, and now if they will have de Ligt, it will be a great partnership between two great young centre backs. Next news is about Manchester City. Rodri has signed a new contract extension and he will stay at City until 2027. Well, उन्होंने जब 2019 में ज्वाइन किया था एथलेटिको मैड्रिड से, उनका फर्स्ट सीजन बहुत ही ऐसा डामाडोल टाइप था. जो एक्सपेक्टेशंस उनसे थी वो उस पर खड़े नहीं हो पाए, एंड एवरीबडी थॉट कि ये एक वैसा ही नॉर्मल साइनिंग है एंड 1-2 साल बाद फिर ये रिप्लेस किए जाएंगे एंड सिटी विल साइन अ न्यू प्लेयर एट दैट पोजीशन. बट 2 seasons आफ्टर दैट ही हैज़ बीन वंडरफुल, वर्ल्ड क्लास, एंड एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन चुके हैं उस पूरे मैनचेस्टर सिटी टीम में. वो उनका प्रेजेंस उस मिडफील्ड में होना बहुत ज़रूरी है, एंड ही हैज़ बीन सो गुड, barely committed any mistakes, पासिंग रेट परफेक्ट है, एंड एक परफेक्ट पेप गॉर्डियोला प्लेयर है. जैसा प्लेयर पेप को पसंद है उस प्लेयर उसके हिसाब से ही इज़ अ परफेक्ट प्लेयर. एंड इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर मैनचेस्टर सिटी फैन दैट ही हैज़ एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड ही had no problem in extending his contract. सैलरी बड़ी है एंड he was more than happy to stay at City because उनको प्रोजेक्ट बहुत पसंद है. एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ मे बी रियाद माहरेज, जिनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही है, एंड इट्स करेंटली गुड टाइम्स फॉर मैनचेस्टर सिटी फैंस. सो भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही. इस वीडियो में मैंने ट्राई किया कवर करने के लिए सारे मेजर साइनिंग्स और हैपनिंग्स जो चल रहे हैं यूरोप में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू टेल मी इन द कमेंट्स कौन सा प्लेयर आपको एक्साइट करता है सबसे ज़्यादा. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड टेल देम क्या चल रहा है भाई यूरोप में. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.